तो वहीं रुक करते हैं अगली खबर का। मध्य प्रदेश में निकली 4200 पुलिस कांस्टेबल की भर्तियों पर प्राइवेट कंपनियों की नाकामी के चलते पलीता लगता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने 4200 पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां निकाली हैं, लेकिन रोजगार पंजीयन की साइट धराशायी हो चुकी है, जिसके चलते हजारों की संख्या में युवा परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री लगातार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की कोशिश में जुटे हैं, तो वहीं प्राइवेट कंपनी पंजीयन के लिए मिनिमम 200 से 300 आदमी आ रहे हैं जिनका पंजीयन हो नहीं पा रहा है, साइट अपडेटेड नहीं है। इस कारण फॉर्म भरने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। कितने समय हो गया साइट में? ये हो गया सर 7 डेज के करीब हो गए, साइट ही अपडेट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट नहीं आ रहा है, कहीं ज़िला नहीं आ रहा है, कहीं कुछ नहीं आ रहा है। बच्चे काफ़ी आ रहे हैं, काफ़ी परेशानियाँ उत्पन्न हो रही हैं। क्या लगता है कब तक साइट खुलने, कोई आश्वासन दिया? सर कोई आश्वासन नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं जनरेट हुआ है। टोल फ्री नंबर पे कॉल लगाते हैं तो एंगेज ही एंगेज जाता है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ शैलेंद्र परासर हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, किस तरीके से जो प्राइवेट कंपनियां हैं, निजी कंपनियां हैं, मुख्यमंत्री के सपनों पर पलीता लगाती नजर आ रही हैं, एक बार विस्तार से बताएं। पंचमी को बहुत बताना चाहूंगा कि लगातार जिस तरह से मध्य प्रदेश में हर जिले में मंत्रियों द्वारा रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं और मेले में लगातार लाभार्थी और बेरोजगार लोगों की तादाद भी जमकर नजर आती है, लेकिन वही दूसरी ओर जब पहली विभाग की 4200 पदों पर पुलिस कांस्टेबल भर्ती पर युवा यहाँ पर आवेदन करते हैं तो 7 दिन से अधिक होने के बाद भी सर्वर ठप हो जाता है। ये आएगा कि सरकार को पलीता लगाने वाली ये प्राइवेट कंपनी है जो सॉफ्टवेयर अपडेट न होने के कारण लोगों को खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना काल में कई बार उनको निकलना पड़ता है और टोस्ट में जब उनको वापस लौटना पड़ता है तो निश्चित परेशानी का सबब सामने आता है। लेकिन मोहित, बड़ा सवाल यहाँ पर यह नजर आता है कि मध्य प्रदेश में निश्चित ही टैक्स बढ़े हुए हैं और बेरोजगारी भी बहुत है। ऐसे में युवाओं के साथ उनको रोजगार बहुत ही आवश्यक है। और यहाँ भर्ती की हम बात करें तो रोजगार मेले में कहीं SBI क्रेडिट कार्ड या इंश्योरेंस कंपनी में काम कमीशन के बेस पर यहाँ भर्ती होने वाले युवाओं को रोजगार का दावा जरूर सरकार के द्वारा किया जाता है, लेकिन उन लोगों के लिए वो रोजगार नहीं मिलता जो उनके लिए यहाँ शासकीय भर्ती में देखा जाए। शासकीय भर्ती में निश्चित ही मध्य प्रदेश में मानदेय कम मिलता है, लेकिन लोगों के लिए एक आस का विषय होता है। 4200 पदों की इस भर्ती पे लाखों आवेदन हुए और बहुत 4 साल बाद की भर्ती निकली है। और शैलेंद्र, ये कब भर्ती निकली थी, कब तक ये भर्तियां पूरी होंगी, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख क्या है, कब तक इसको लेकर जो समाधान के बाद वेबसाइट को ठीक करने की बात कही जा रही है, क्या कुछ जानकारी इस संबंध में मिली है? बिल्कुल मुझे बताएं चाहूंगा। हमले को पूरा करने के लिए इसलिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं लापरवाही भी सामने आ रही है। लेकिन एक बात और हम समझने की कोशिश करें शैलेंद्र की, जो निजी कंपनी है जिसको ये ठेका मिला हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, ये कब से मिला है और क्या इस तरह की लापरवाही पहले भी हुई है? और अब जो लापरवाही हो रही है क्योंकि पलीता लगाया जा रहा है सीएम के सपने पर, तो क्या कोई कार्रवाई की बात कही जा रही है सरकार के द्वारा? क्या कुछ कहा जा रहा है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल मोहित, ये जो कंपनी है, जो कंपनी मध्य प्रदेश टेंडर में तमाम वेबसाइटों को रन करती है और इनकी ऑनलाइन के ये काम पूरा मिलता है, तो निश्चित ही कंपनी द्वारा सॉफ्टवेयर को मजबूत काम करने के लिए अपडेट वर्तमान में किया जा रहा है। और चूंकि सरकार भी बदली हुई है, बदलने के बाद कई फैसले लेने थे और टेंडर मार्च तक के जो टेंडर थे वो भी नष्ट हो गए थे। अपडेट रिन्यू करके ये कंपनी चलती है और काम भी उन्हीं को दिया जाता है क्योंकि जो काम को बेहतर कर सके। लेकिन कंपनी की लापरवाही कहें या सरकार की जल्दबाजी कहें, दोनों में ही जल्दबाजी होगी, क्योंकि सरकार को यदि पता था कि सिस्टम यहाँ फेल होता तो अधिकारियों को निश्चित संज्ञान में लाना चाहिए था सरकार की, और सरकार तब घोषणा करती। तो जो समस्या का सामना युवाओं को करना पड़ रहा है वो नहीं होता। और दूसरी ओर हम बात करें कंपनी की ओर से, तो कंपनी सॉफ्टवेयर में चूंकि सरकार को इतना जानकारी नहीं होती है, टेक्निकल चीजें होती है, तो निश्चित ही कंपनी को इस बात को संज्ञान में लाना था कि अगर पंजीयन होते हैं और निश्चित ही मध्य प्रदेश में तमाम युवा अचानक हजारों के रजिस्ट्रेशन में भी अगर सर्वर ठप हो जाता है तो उनको पहले से एक व्यवस्था करके रखनी थी। तो निश्चित ही मुझे लगता है कि
यहाँ पर सरकार और टेक्निकल विभाग दोनों में कहीं ना कहीं बीच के वार्तालाप के पूर्व में जल्दबाजी में भर्ती निकाल दी गई, जिसको गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुनः 30 जनवरी तक का यहाँ समय मांगा है और 30 जनवरी के बाद आवेदन करने की यहाँ बात की है। क्या ये जो समय सीमा है उसको और बढ़ाया जाएगा, और क्या आपकी कोई युवाओं से बातचीत हुई हो, किस तरह से वो अपनी बात कह रहे हैं, क्या क्या समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, किस तरीके से वो रोष अपना व्यक्त कर रहे हैं? बिल्कुल मोहित, पुलिस भर्ती को लेकर यहाँ पर 4 साल बाद काफी लंबे समय से युवा यहाँ मांग करते नजर आ रहे हैं। और पुलिस भर्ती जब होती है, कांस्टेबल भर्ती होती है, निश्चित ही तैयारी का एक लंबा दौर होता है। मेहनत, फिटनेस से लेकर तमाम परीक्षाओं की तैयारी होती है और सालों साल युवा यहाँ तैयारी करती है। कई युवाओं से हमारी बात हुई तो उनको निराशा झेलनी भी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर सर्वर उसी बात को देखते हुए सरकार ने भी यहाँ पर 30 जनवरी का कदम उठाया और 30 जनवरी के बाद ऑनलाइन आवेदन करने के बाद लोगों को जब रजिस्टर मिलेंगे तो उसके बाद कहीं ना कहीं, लेकिन वर्तमान में परेशानी हो ही गई है और इसलिए सरकार को कड़े कदम इस ऊपर उठाने होंगे, क्योंकि आज मध्य प्रदेश में रोजगार की बहुत अहम जरूरत है और रोजगार, उद्योग धंधे के साथ साथ शासकीय भर्ती में होने वाली समस्याओं की पूर्व में यहाँ विवेचना होना बहुत ही आवश्यक है। और निश्चित ही जो कदम गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बाद में उठाते हैं, जब घोषणा होती है और इन रोजगार मेलों में भले 20 लाख या 30 लाख की यहाँ पर रोजगार युवाओं को मिलता है, 165 युवाओं को रोजगार देने के लिए रोजगार मेले में जरूर 50 लाख 1 करोड़ से करोड़ों रुपए यहाँ बहाए जाते हैं, क्योंकि निश्चित व्यवस्थाओं में वो पैसा, ये पैसा लेकिन शैलेंद्र, एक बात और अब थोड़ा समझने की कोशिश करें, क्योंकि जो संचालक हैं उनकी हम बात करें, उनसे आपने बात भी की, लेकिन जो कंपनी है, निजी कंपनी है, क्या उनके किसी पदाधिकारी से कोई बातचीत हुई हो? उन्होंने कब तक इसके समाधान की बात कही है? कब तक सर्वर को ठीक कर लिया जाएगा? सरकार तो चूंकि हो सकता है कि वक्त बढ़ा दे, लेकिन बाद में फिर से समस्या होती है तो भी युवाओं को इसका सामना करना पड़ेगा। तो क्या कंपनी की उससे कोई बातचीत में कोई ये कहा गया है कि इसको हम बेहतर कर रहे हैं, जल्दी ठीक करेंगे? नहीं, वो मेरी कंपनी द्वारा बात इसलिए भी नहीं गई है क्योंकि रोजगार पंजीयन की डायरेक्टर मैडम से हमारी बात होने के बाद उनका ही ये दायित्व होता है और टेक्निकल टीम के जो सॉफ्टवेयर एनालिस्ट होते हैं वो खुद में कहीं ना कहीं वो स्टेटमेंट से बचते भी, मीडिया से बचते हैं, अपने नाम ना आगे करने की बात करते हैं। और मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो भी बाहर की कंपनियां होती हैं और बाहर से उन लोगों से बात करना पॉसिबल नहीं होता है। टेक्निकल डायरेक्टर का निश्चित दायित्व होता है, तो डायरेक्टर से बात करना मुनासिब समझा। रोजगार पंजीयन की डायरेक्टर साफ तौर पे कुछ ही दिनों में समस्या का निवारण की बात कर रही है, बिल्कुल जल्द समाधान की बात कर रही है, आश्वासन वो दे रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो शैलेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सपनों को कुछ निजी कंपनियां जो है पलटवां लगाती हुई नजर आ रही हैं। रुक करते हैं अगली खबर।